इस पूरे लेक्चर से मिलने वाले 5 मार्क्स। क्यों? क्योंकि ये है क्लास 10th का आखिरी चैप्टर, चैप्टर नंबर 14, और जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। हिंदी में बोले हम तो प्रायिकता। भाई प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसके अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो 2 फॉर्मूले हैं इसके, वो अच्छे से याद रख लीजिएगा। फॉर्मूले क्या क्या है? पहला फॉर्मूला ये कहता है भाई पीई प्लस पीई डैश, पी प्लस पीई डैश, यानी कि किसी भी काम को होने की संभावना, यानी किसी काम की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी काम को न होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि कोई काम हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, मतलब वो घटना होगी वो वाली प्रोबेबिलिटी प्लस वो घटना नहीं होगी वो वाली प्रोबेबिलिटी, उन दोनों को यदि आप जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा 1। ये यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। दूसरा, कोई भी घटना घटित होगी या नहीं होगी वो हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ये हमारा फॉर्मूला होता है। हम काफी क्लासेस से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब मैं तुमको बेसिक चीजें बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? भाई 1 हो सकती है। मिनिमम कितनी हो सकती है प्रोबेबिलिटी? वो हो सकती है आपकी 0, या तो वो 0 के बराबर और 0 से बड़ी रहेगी, या फिर 1 के बराबर और 1 से छोटी रहेगी। प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा फंडा है, वो 0 से 1 के बीच में होती है ना। अब देखो, कोई भी काम हो उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालते कैसे हैं? माना तो इस पे केस जो बनते हैं ना वो 2 ही चीजों पे बनते हैं क्लास 10th में। एक तो आपका डाइस वाला क्वेश्चन हो गया, सिंपल चैप्टर है, कुछ नहीं है इसके अंदर, या फिर कार्ड्स वाला हो गया, कार्ड होता है ना पत्ते, 52 पत्ते, ताश के पत्ते, उनके ऊपर, या फिर डाइस वाला हो गया। तो डाइस की हम बात करें, जैसे डाई हो गया है ना, अपना क्वेश्चन रेंडमली पूछ लिया जाता है। छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा एक डाइस को हमने एक बार फेंका और उस डाइस पर क्या आ जाए, उस डाइस पर आ जाए 3, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, हमें 3 मिलना चाहिए, उसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो देखो डाइस के ऊपर नंबर 1 2 3 4 5 6 ये 6 नंबर लिखे होते हैं। डाइस तो पता है ना आपको, डाइस किसको बोलते हैं? वही जिससे हम लूडो खेलते हैं, वही जिससे हम सांप सीढ़ी खेलते थे ना। देखो भैया वो डाइस होता है, उसमें 3 देखो कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम। तो हमारी फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई? 1। और टोटल आउटकम, ये टोटल आउटकम कितनी गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 आउटकम है। 3 कितने टाइम आ रहा है? एक ही बार आ रहा है ना, बस ऊपर फेवरेबल 1 नीचे टोटल 6, ये प्रोबेबिलिटी बन गई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो हम समझते हैं। पहले 3 बातें बता देता हूं मैं आपको। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम 1 हो सकती है ना, यानी कि श्योर इवेंट, जो काम होगा ही होगा, श्योर इवेंट जिसे हम बोलते हैं, जो काम होगा ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट या इंश्योर इवेंट, इम्पॉसिबल लिख दो, इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि जो काम होगा ही नहीं, कुछ भी कर लो आप, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0। कुछ भी कर लो। अब मान लो ये डाइस है, ये डाइस आपने फेंका, इस पे नंबर लिखा है 1 से 6 तक, और आपसे पूछ लिया कि आप प्रोबेबिलिटी निकालो कि डाइस पर 8 आ जाए, तो भाई 8 लिखा ही नहीं है तो आएगा कहां से? डाइस के ऊपर 8 है ही नहीं, और जो है ही नहीं वो इम्पॉसिबल इवेंट में आएगा। किस में आएगा? इम्पॉसिबल इवेंट में। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। फेवरेबल आउटकम 0, और नीचे तो आप भले कितनी आउटकम लिख दो, 80 आउटकम लिख दो, तो भी डिवाइड देंगे, आंसर क्या आएगा? 0। हालांकि 6 ही आउटकम होती है फेवरेबल डाइस की जब हम बात करते हैं। श्योर इवेंट समझ गए आप, इम्पॉसिबल इवेंट समझ गए आप। अब समझो एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब यही होता है कि कोई भी एक, मतलब आपने रेंडमली डाइस को फेंका और उसमें जो रिस्पॉन्स आया पहली बारी में, जो इवेंट बना हो, उसी इवेंट को एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। सारे एलिमेंट्री इवेंट्स का हम सम कर दे तो आंसर हमारा 1 आता है। वो अभी हम आगे अच्छे से समझ लेंगे। अभी देखो आप इतना समझ गए ना, इतना समझ गए। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब ना हम, ये जो कंफ्यूजन होता है ना, आपको जितने भी कार्ड्स के क्वेश्चन आते हैं और आपको कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना, वो कार्ड्स वाला कंफ्यूजन आज क्लियर करता हूँ। देखो आगे बात करते हैं हम कार्ड्स की। कार्ड्स पे क्वेश्चन आते हैं तो पहले कार्ड्स को समझते हैं ना। जो कार्ड्स होते हैं जिन्हें आम भाषा में, गांव की भाषा में पत्ते बोलते हैं ना, ताश के पत्ते। तो ताश के जो पत्ते होते हैं ना बेटा, वो पत्ते कितने होते हैं? आई नो आप लोगों को नहीं पता होगा कि भाई ताश के पत्ते कितने होते हैं, क्या रहता है उनका सीन। देखो पत्ते होते हैं बेटा 52, 52 कार्ड्स होते हैं। उनमें जो होते हैं ना, 2 कलर के कार्ड होते हैं। कौन कौन से कलर के होते हैं भैया?
26 कार्ड रेड कलर के होते हैं और 26 कार्ड जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। अब ये जो 26 कार्ड है इसमें टोटल 2 प्रजाति हैं और 2 प्रजाति इसमें है। चारों को अच्छे से समझ लेंगे आज अपन, है ना। क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी एक बार अगर अपन ये चीज समझ गए तो। 26 कार्ड रेड कलर के, तो रेड में कौन कौन सा, तो एक हार्ट वाला बनता है पत्ता और एक बनता है डायमंड वाला पत्ता, ठीक है। इधर अगर हम बात करें तो इधर एक बनता है क्लब, कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, और एक होता है स्पेड जो कि कुछ इस प्रकार से होता है। देखो मेरे पास पत्ते भी है तो मैं तुमको बता देता हूं, ये होते हैं 13, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13। इन सब में हम एस की बात करें तो इसमें एक इक्का होता है, एस मतलब इक्का, एक इक्का इसमें होता है ना, एक एस इसमें होता है। मतलब कार्ड तो सारे के सारे सेम होते हैं, 13 कार्ड सेम होते हैं लेकिन अलग अलग प्रजाति के। इस पे ये पान ऐसे बना हुआ होता है जिसे हम हार्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हार्ट, ठीक है। और ये कौन सा है, तो ये है डायमंड। ये कौन सा है, तो ये है आपका क्लब। और ये कौन सा है, ये आपका स्पेड, ठीक है। ये 4 पत्ते हैं। देखो मैं तुमको दिखा देता हूँ ना, मेरे पास अभी यहाँ पे पत्ते रखे हुए हैं, कुछ तैयारी करके आया था तुम लोगों के लिए मैं पहले से। देखो ये कलर कौन सा है, ब्लैक कलर, है ना। और ब्लैक कलर में ये जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये है इक्का, इसे एस बोलते हैं। तो ये जो एस है ये कौन सा है, स्पेड का एस है, देख लो इसको इस प्रकार से है स्पेड। और ये टोटल है 13 पत्ते। अब 13 पत्ते ये हो गए स्पेड के भैया, ब्लैक कलर के। उसके बाद ब्लैक कलर में से और कौन से होते हैं, तो ब्लैक कलर में ये वाले होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं क्लब। ये भी कितने पत्ते, टोटल 13 पत्ते हैं, ठीक है। ध्यान रखना 13 पत्ते में 3 ऐसे पत्ते होते हैं जिनके ऊपर फेस बने हुए होते हैं, जैक, क्वीन और किंग। ये 3 पत्ते हैं जिनके ऊपर क्या बने हुए हैं, फेस बने हुए थे। ये 3 पत्ते इन 13 पत्ते में से कैसे हैं, जिनके ऊपर फेस बने हुए हैं। तो ये जो तुमको टोटल मैंने पत्ते दिखाए अभी क्लब के, कितने हैं, 13। इसमें फेस कार्ड कितने हैं, तो 3 फेस कार्ड है। कौन कौन से, जैक, किंग, क्वीन और जैक, ये तीनों फेस कार्ड है, ठीक है। बाकी जो कार्ड होते हैं सर उनके क्या नंबर होते हैं, उन पर नंबर लिखा होता है। जैसे ये ए है, ए से लेके तो सारे नंबर के कार्ड होते हैं ना। ये भी 1 मिनट में रख देता हूँ, ए से, वैसे उनसे कोई काम नहीं है, जैसे 5 नंबर का कार्ड आ गया, 4 नंबर का कार्ड आ गया, है ना, 3 नंबर का आ गया, तो उनसे कुछ काम नहीं है हमें। अभी मैंने सारी प्रजातियों के ये जो कार्ड ही अलग कर रखे। तो ये 26 कार्ड कौन से कलर के हो गए बेटा, ब्लैक कलर के हो गए, ठीक है। उसके बाद ये जो 26 कार्ड है ये कौन से कलर के हो गए, रेड कलर के हो गए। रेड कलर में डायमंड आपको बोला, ये वाला जो पत्ता ये का है डायमंड का इक्का, नीचे ये जो है ये हार्ट का इक्का। तो ये भी कितने हैं, 26 पत्ते टोटल। अगर मैं सबको मिला दूं, ये 13 13 26 और ये 13 39 और ये 13 चौक 52 पत्ते, एक रह गया था, 52 पत्ते कितने हो गए, ये 52 पत्ते हो गए। अब आपको मैंने बताया कि हर 13 पत्ते में, हर प्रजाति में 3 पत्ते होते हैं जो फेस कार्ड होते हैं, इनके ऊपर फेस बनना है, दिख रहा है आपको फेस कार्ड, इसलिए इसको फेस कार्ड बोलते हैं ना। तो अगर इसमें भी 3 फेस कार्ड है, डायमंड में भी 3 फेस कार्ड है, इसमें भी 3 फेस कार्ड है, इसमें भी 3 फेस कार्ड है, तो टोटल अगर हमसे पूछे ये, तो टोटल हमारे पास 52 में से कितने फेस कार्ड हो जाएंगे, 12 फेस कार्ड्स हो जाएंगे, 12 फेस कार्ड्स हो जाएंगे। 12 फेस कार्ड्स क्यों हो जाएंगे भैया, क्योंकि देखो 3 फेस कार्ड इसमें है, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, चारों प्रजाति में 3 3, तो टोटल कितने फेस कार्ड हो गए, 52। प्रोबेबिलिटी निकालने में ध्यान रखना, देखो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना प्रोबेबिलिटी के, तो ध्यान रखना उनमें आपसे पूछ ले भैया आपने एक वेल सफेद डेक के अंदर से, कौन से डेक के अंदर से, वेल सफेद। वेल सफेद का मतलब क्या होता है, इसको अच्छे से ऐसे सफ करना। ये वेल सफेद हो गई है ना। वेल सफेद डेक के अंदर से आपने क्या करा, एक कोई भी रेंडमली कार्ड निकाला। अब ये कार्ड कौन सा हो भाई, ब्लैक कलर का हो, अभी मैंने देखा नहीं किस कलर का हो, ब्लैक कलर का हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ब्लैक कलर का। वैसे कौन से कलर का है, ये तो रेड कलर का है ना, तो ब्लैक कलर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम। देखो टोटल पत्ते हमारे पास कितने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, टोटल पत्ते हमारे पास कितने हैं, 52। उसमें से ब्लैक कलर के कितने हैं, 26 26 है ना, ये हमारी फेवरेबल आउटकम तो 26 बन जाए, 26 2 जा 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या है ब्लैक आने की भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड इज इक्वल टू 1/2। समझ गए आप, ठीक है। अब ये ध्यान रखना
बहुत बार क्वेश्चन आता है क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ क्लब, क्वीन ऑफ स्पेड, तो इन सब के पास ना हर पता एक एक ही होता है। जैसे क्वीन की बात करें तो इसमें एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है, एक ही है ना। अब मैं तो तुमको बोल दूं यार क्लब की क्वीन आए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो भाई टोटल पत्ते तो आपके पास कितने हैं, 52। क्लब में कितनी क्वीन है आपके पास, एक क्वीन है भाई, बात खत्म। कर ठीक है, चलिए इस पे बनने वाला क्वेश्चन भी आएगा और वो अपन करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, इसके कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखो पहला क्या बोला है, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है, एक पैक है, गड्डी है 52 कार्ड्स की, ठीक है। आगे क्या बोला, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, ऐसे ही मैंने एक कार्ड उसमें से क्या करा, निकाल लिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड, खाली क्वीन बोलते हैं तो 52 पत्तों में 4 क्वीन है, उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया कि क्वीन ऑफ डायमंड निकालना है। क्या निकालना है, क्वीन ऑफ डायमंड। सीधा से क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन ऑफ डायमंड होती, क्वीन की स्पेलिंग क्वीन ऑफ DIAMOND इज इक्वल टू क्या लिखोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल, पूरा लिख देना, शुरू में मैंने फॉर्मूला बता दिया, नंबर ऑफ टोटल आउटकम, आउटकम यार अब सुधरेगी मेरी राइटिंग, सुधर जाएगी बेटा, सुधर जाएगी, टेंशन नहीं लेना, भगवान पे भरोसा रखना, एक दिन वो सबको अच्छी राइटिंग देंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल देखो जितने 52 पत्ते हैं उतने में डायमंड की मैंने बताया था आपको, हर एक में 3-3 फेस कार्ड होते हैं, एक जैक, एक क्वीन, एक किंग। तो जो अपना वो कौन सा डायमंड, डायमंड यानी कि ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, ईंट, ईंट की भी क्वीन कितनी होगी, एक ही क्वीन होगी ना उसके अंदर। अगर नॉर्मली वो बोल देते टोटल पत्ते कितने, 52 है हमारे पास, 52 में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमारे को आना क्या चाहिए, क्वीन आना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/52। ये खत्म, ये क्वेश्चन खत्म। बस ऐसे ही क्वेश्चन है इसके, है ना। समझना क्वेश्चन को ध्यान से। इट इज गिवन दैट अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे, उनका सेम बर्थडे ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको दी है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग सेम बर्थडे, कर लेना जो भी बर्थडे, वो कितना दिया, 0.992। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। सेम बर्थडे न होने की प्रोबेबिलिटी दी है, सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सिंपल है यार, देखो जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट की बात करी जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू होता है 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमें वही तो निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, क्योंकि दोनों का सेम बर्थडे न होने की प्रोबेबिलिटी 0.9092 दी है उन्होंने, 0.992 दी है। प्रोबेबिलिटी दोनों का एक ही बर्थडे रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, फॉर्मूला रखा, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नोट की दी हुई है हमें। इधर क्या है 1, इधर उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, P E डैश को माइनस करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे ऐसा लिख देना, having same birthday 1 माइनस 0.992, बस 1 में से माइनस कर दो। अगर इसको 1 में से माइनस करोगे आप किसको, प्रोबेबिलिटी सेम बर्थडे न होने की प्रोबेबिलिटी को, तो क्या आ जाएगा, सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी। 1 में से माइनस कर दो सर, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 9 बच गया, 9 बच गया 0.0, ये आंसर सर। नहीं बेटा ये आंसर गलत है, ऐसे नहीं करना होता, कंफ्यूजन सारे बच्चों को होता है, क्लियरिटी दे देता हूं, देखो ध्यान दो, क्या लिखा है 0.992। हमेशा ध्यान रखना जिस संख्या में पॉइंट नहीं होता वो पॉइंट के आगे की संख्या होती है, और बचपन में सिखाया गया था भाई पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए और उसके बाद आगे पीछे जाए संख्या उनसे कुछ नहीं करना, फिर माइनस करना है। इधर कुछ नहीं लिखा तो 0 0 0 3 जीरो आप अपने मन से लगा दो। अब माइनस कर लो, देखो 1 इसको देगा 10 बनेगा, 10 इसको देगा, ये 9 बन के ये बन जाएगा 10, 10 इसको देगा, ये 9 बनेगा, ये बन जाएगा 10। 10 में से 2 गया, कितना बचा 8, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, यहाँ से तो हासिल दे ही दिया था, 1 में 0 गया तो 0। कितना आया आंसर हमारे को,
प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 0.008। ये आंसर हमारा, ये हमारे को क्या आ गया, ये आंसर आ गया। ध्यान रखना, इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ये गलती बिल्कुल नहीं करना हमें घटाने में। केजी क्लास के माइनस है ना। कर लेता हूँ, आवाज वगैरह ठीक से आ रही है। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन देख लो भैया। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम एन वेल शफेड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड निकाला गया, वेल सफेड मतलब अच्छे से फेटी गई एक कार्ड की गड्डी में से एक कार्ड निकाला। वो जादूगर निकालते ना, इक्का दिखा दूं, वो भी एक रील चल रही थी ना, जादू दिखा दूं जादू बता दूं, है ना, उसके जैसा जादू चल रहा था यहाँ। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम एन वेल सफेड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाल लिया गया। आगे क्या बोला, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस। मतलब कि वो जो कार्ड निकला वो एक इक्का है, ए है। मैंने तुमको शुरू में बताया था, एक पूरी की पूरी ताश की गड्डी में कितने कार्ड होते हैं, 4 इक्के होते हैं। कार्ड तो 52 होते हैं, ये कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं सरदार, 4 इक्के। तो हमें पहले वाला कर लेते, दूसरे पे नोट बी एन एस, दोनों कर लेते। पहले देखो, पहले वाले में क्या बोला, बी एन एस, यानी कि आप उसको निकालो और वो एक ए एस निकल जाए ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने ए होते हैं इसमें, 4 होते हैं टोटल, चारों प्रजाति का एक एक इक्का, 4 इक्के। नंबर ऑफ टोटल आउटकम, टोटल आउटकम कितनी है, उसमें कितने पत्ते हैं, कार्ड में 52 कार्ड होते हैं भैया। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 बचा 4 3 जा 12, तो कितना आएगा आंसर 1/13, दैट इज आंसर। समझ गए, क्लियर। आगे बढ़ते हैं भैया, ये फर्स्ट वाला हो गया, क्लियर हो गया। सेकेंड वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी एन एस, नॉट गेटिंग एस। अब ए नहीं मिलना चाहिए, क्या बोला उन्होंने, ए नहीं मिलना चाहिए। फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, आप लिख देना, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। देखो टोटल तो 52 ही पत्ते हैं, कितने हैं, 52 पत्ते हैं। ऐसा नहीं कि एक अलग से निकाल के फेंक दिया अपन ने, फिर बचे हुए 51 में से 52 पत्ते हैं वापस से। अब बोला ए नहीं होना चाहिए, वो मतलब ए को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। तो 52 पत्ते में ए कितने हैं, 4, उन 4 को छोड़ के कुछ भी आप निकाल सकते हो। तो 4 को छोड़ना यानी कि हमारे पास कितनी अवेलेबिलिटी है पत्तों की, 48 पत्ते ऐसे जिनको हम चूज कर सकते हैं। 4 नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने बोला था कि नॉट गेटिंग एस, ए नहीं होना चाहिए। चलो 4 से ही काट दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो आंसर क्या बना 12/13। ए आने की प्रोबेबिलिटी 1/13, ए नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 12/13। और तुमको बताया था ना, ये भी एक एलिमेंट्री इवेंट है और ये भी एक एलिमेंट्री इवेंट है। जब इन दोनों एलिमेंट्री इवेंट को आप जोड़ोगे ना तो आंसर आएगा 1। ये आपको बता देता हूं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट इज 1, ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू लगाना है, क्यों, देखो ये दोनों एलिमेंट्री इवेंट, इनको जोड़ देते हैं। एक है 1/13 और एक कितना है 12/13। 13 13 का एलसीएम 13, ऊपर 1 प्लस इधर क्या है 12, 12 प्लस 1 13, 13/13 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा। समझ गए, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते भाई अगले क्वेश्चन की ओर, थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ P इज इक्वल टू 0.06, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टी। है, वाह वाह वाह, क्या बात है। गिवन दैट, डिजाइन डालो, क्या करोगे, डिजाइन डालो। पीई याद तो है अपने को कैसे निकालना, पर डिजाइन डालो ना। अरे ये पी डैश हो गया क्या, पीई इज इक्वल टू 0.06। वी नो दैट कि पी ई प्लस में पी ई डैश इज इक्वल टू होता है 1। नोटी का मतलब क्या, पी डैश ही निकालना है ना, नोटी का मतलब वही होता है। पी का मतलब 0.06 प्लस पी ई नॉट इज इक्वल टू 1। 0.06 प्लस का उस साइड जाएगा, तो एक स्टेप में आंसर कर सकते हो या आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। बट इतना क्यों लिखा अपन ने 3 4 बार, 2 नंबर में क्वेश्चन आए तो ऐसे लिखना है। 1 नंबर में तो डायरेक्टली इसको 1 में से घटा के आंसर लिख देना, फालतू इतना मत बचना। अभी सिखाया तो तुमको माइनस कैसे करना होता बेटा,
पॉइंट वाली संख्या, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 0, आगे 0 6 और इधर क्या लगा दोगे, कुछ नहीं है तो 0 0, बस माइनस कर लो। ये माइनस किया जी, इसमें इसको दिया 10, 10 ने इसको दे दिया तो क्या बना, ये 10 और ये बन गया 9, ये तो 0 रह गया। 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 9 में से कुछ नहीं गया तो 9 बचा। पॉइंट का पॉइंट, 0 में से 0 गया तो क्या बचा, 0, यानी क्या है आपका 0.94। प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.94। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कोई कंफ्यूजन? ई दिया था, ई नोट ई निकालना था, हमने ये जबरन काम से लिख दिया कि ये दिया है हमको, फिर फार्मूला लिखा, फिर वैल्यू लिखी, फिर इधर से उधर ले गए। क्योंकि देखो यार, कुल मिला के ऐसा है कि रेड का पेन जब अपने इस पे चलेगा ना कॉपी पे, तो ऐसे 2 नंबर मिल जाने चाहिए। 2 नंबर में आता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब अपने को नंबर से मतलब है, देखो कुल मिला के जितने नंबर का क्वेश्चन उसके हिसाब से लिख देना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, प्रोबेबिलिटी से। फिफ्थ में पूछ लिया डिफाइन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलूं तो जो काम होगा ही नहीं वो इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे कि भाई तू ये वीडियो देख रहा है ना, ये अगर तूने सीरीज देख ली ना तो तू फेल होगा ही। तेरे 50+ मार्क्स आने ही है। अगर तूने ये सीरीज देख ली पूरे 14 के 14 चैप्टर का अगर वन शॉट देख लिया तो तेरा पास होना तय है, फेल होना इम्पॉसिबल। इसी को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। बाकी तू डेफिनेशन पढ़ ले भाई, याद कर ले, ये लिखने से नंबर आएंगे। मैं वहां लिख देना सर का, जिसने पूरे लेक्चर देखे हैं सर के वो पास हो जाएगा। ये एक श्योर इवेंट है, समझ गया ना भाई, ये लिख लेना। आगे डिफाइन एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट एन एलिमेंट्री इवेंट और सिंपल इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट को सिंपल इवेंट भी कहते हैं। इन प्रोबेबिलिटी इज अ सिंगल नॉन डिकम्पोजेबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की एक सिंपल जो आउटकम होती है उसे बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। दोनों का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने लिखा ऐसा ही लिखो, आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से लिख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, 2 players संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच। इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच। संगीता मैच जीतेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0। ये पॉइंट क्यों नहीं लगा यार, कैसी एडिटिंग करी है, 0.62। What is the probability of रेशमा winning the match? सीधी सी बात है, संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी दी है, तो संगीता के जो हारने की प्रोबेबिलिटी है वो रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी। जब दो व्यक्ति लड़ते हैं तो मान लो ये पहला हारेगा तभी दूसरा जीतेगा, दूसरा हारेगा तभी पहला जीतेगा। तो यहां पे दिया था कि भाई संगीता को जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग संगीता। संगीता विन लिख देना है ना, विनिंग संगीता में, तो फिर वो पता नहीं कैसा कैसा वो आ रहा है, विन संगीता। संगीता को विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.62। रेशमा की क्या लिखोगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग रेशमा। रेशमा को जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 में से संगीता को जीतने की प्रोबेबिलिटी घटा दो। 1 में से आप जब 62 घटाओगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.38। यानी कि रेशमा को जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.38। संगीता को जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.62। समझ गए आप बात को, है ना, समझ गए ना, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते। देखो अगला क्या है, A child has a die with 6 faces, show the letters as given below। एक चाइल्ड यानी एक बच्चा, उसके पास एक डाइस है ना, और वो जो डाइस है उसके ऊपर कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, ABCDE और ABCDE लिखा है, और क्या लिखा है, A लिखा है ना। हमें क्या निकालना है, A die is thrown once, what is the probability of getting A? क्या मिल जाए, A मिल जाए। चलो पहले वाला पार्ट कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। देखो मैं तुमको एक चीज बता देता हूं, बार बार फॉर्मूला लिख देना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउट। बार बार फॉर्मूला लिख देना, मतलब जब तुम करोगे तो 1 या 2 क्वेश्चन में रहेंगे तो फॉर्मूला लिखना, उससे स्टेप बड़ी हुई दिखती है ना।
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इज इक्वल टू टोटल आउटकम कितने जरा गिनो 1 2 3 4 5 6 आउटकम। ए कितनी बार है 1 2, ए है 2 टाइम, कट कर दो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 1/3। ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भैया 1/3। समझ गए? क्लियर? दूसरा पार्ट कर देता हूं इसका, सेकेंड पार्ट, गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, गेट करना डी है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी फॉर्मूला लिख देना। टोटल आउटकम तो कितनी है 6, डी कितनी बार है एक बार, तो ऊपर 1 नीचे 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी कितना आ गया 1/6। याद रखना फॉर्मूला लिख देना, उसके बाद अगले स्टेप में लिखना, वरना एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा, नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। और कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही रहेगा, आंसर कोई गलत नहीं करेगा, पर नंबर पूरे नहीं। देखो ये प्रोबेबिलिटी जो है ये हमसे वापस से 52 कार्ड्स के बारे में पूछी है ना। अब क्या बोला है ध्यान देना, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। ठीक है, 52 पत्तों का एक पूरा समूह है, मतलब जो भी बोल सकते हैं उसको पैक है। उस पैक में से क्या करा, एक कार्ड को ऐसे ही रैंडमली निकाल लिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, क्या बोला उन्होंने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। मैंने तुमको बार बार सिखाया है, दोबारा सिखाता हूँ भाई, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो आप तो आप पूरा फॉर्मूला लिखना पहले तो, कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम। अच्छा बताओ मेरे को, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी भैया, फेस कार्ड की। ठीक है, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी। टोटल पत्ते कितने हैं 52, फेस कार्ड कितने हैं उसमें, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था फेस कार्ड कितने हैं भाई, फेस कार्ड है 12, क्योंकि उसमें 4 प्रजातियां होती है और हर एक प्रजाति में कितने कितने फेस कार्ड होते हैं, 3 फेस कार्ड होते हैं, तो 3 चौक 12। ठीक है भैया, 12 से इसको काट दो 4 से, 4 3 जा 12, 4 से कट जाएगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो आपका आंसर क्या बना 3/13। ये आपका आंसर। बस बात खत्म, ये हो गया हमारा पहला मतलब क्वेश्चन खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या था, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, 8 व्हाइट मार्बल, 4 ग्रीन मार्बल्स, 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ बॉक्स रेंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। अब देखो ध्यान दो, पहली प्रोबेबिलिटी निकालनी कि मार्बल कैसा हो, रेड हो। मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूं, आपको फॉर्मूला लिखना है बार बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, टोटल मार्बल कितने हो गए जरा गिनो, 5 रेड 8 व्हाइट 13 और 4 कितने हो गए 17, तो टोटल मार्बल तो कितने हो गए 17, रेड कितने हैं उसमें से 5, तो अपनी फेवरेबल आउटकम 5। टोटल आउटकम तो क्या आ सकती है 17, लेकिन अपने कौन सा मांगा उन्होंने, रेड मांगा, तो भाई रेड आने के लिए रेड कितने हैं 5 है ना। अगला व्हाइट, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है भाई, व्हाइट मार्बल आया, टोटल तो वही रहेंगे 17 ही रहेंगे ना थैले के अंदर, तो ऐसा तो बोला नहीं वो जिसको निकाला था उसको छोड़ दो, पहली बार में जो रेड निकाला आपने उसको छोड़ दो, ऐसा तो बोला नहीं। उन्होंने बोला कि व्हाइट आ जाए उसकी निकालो, व्हाइट कितने भाई 8, ऊपर कितना आ जाएगा 8। सिंपल है भाई, कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर। मेरे को समझ नहीं आता 2025 में इन्होंने 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे थे इस चैप्टर से, ऐसा इस चैप्टर में है क्या, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, 2 ऑब्जेक्टिव 4 नंबर के क्वेश्चन है ना। नोट ग्रीन, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, नोट ग्रीन, अरे मेरे भाई नोट ग्रीन, टोटल तो 17 है, ग्रीन कितने हैं 4, बट ग्रीन नहीं आने चाहिए, ग्रीन के अलावा कुछ भी आ सकता है, तो ग्रीन नहीं आना चाहिए, मतलब व्हाइट भी आ सकता है और रेड भी आ सकता है, तो 8 और 5 कितने हो गए 13, फेवरेबल आउटकम 13, टोटल आउटकम 17। ये था लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, 10 क्वेश्चन करवा दिए मैंने, बुक के अंदर भी शायद आपके 22-23 क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, टाइप यहीं से पूछी जाएगी, यहीं से टाइप आएगा आपका, इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको आएंगे। नंबर चेंज हो सकता है, संख्याएं चेंज हो सकती है, लेकिन तरीका चेंज नहीं होगा, इसी तरीके से आपको करना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलो ठीक है, आई होप इसमें शायद 8 ही क्वेश्चन हो, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वैसे चैप्टर सिंपल से, आप खुद के हिसाब से भी कर लेना, और कोई क्वेश्चन इसमें ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो वो क्वेश्चन को क्या करना, आप टाइप करना,
अपनी कमेंट बॉक्स में और मेरे को सेंड कर देना। पैसे तो लगते ही नहीं इस चीज के, तो मैं उसका सोल्यूशन आपको एग्जाम से पहले पहले दे दूंगा और फिर वो आप अच्छे से सोल्व कर लेना और अपनी एग्जाम में अच्छे से उसका सोल्यूशन करके आना। देखो यार 8 क्वेश्चन है ना, इन्हीं में से आ जाएंगे। वैसे तो आपके जो भी बनेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है, और अगर कोई केस बनता भी है तो मैं हर बार बोलता हूँ, हर लेक्चर में बोला, इस लेक्चर में बोल रहा हूँ, अपने माइंड में पहली चीज ये बिठाना कि मैं क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन को अच्छे से समझ लूं। जैसे ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है सबसे पहले ये समझ लो, फिर सॉल्यूशन तो इजीली बन जाता है। चैप्टर 9 किया था अपन ने, उसमें मैंने तुमको बताया था बस डायग्राम अच्छे से बना लो, चैप्टर तो अच्छे से हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर 14 यहाँ पे खत्म होता है। सारे लगभग चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं और वो अपलोड भी हो चुके हैं, तो आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, उनको देख सकते हैं। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ 14 चैप्टर 14 लेक्चर देख लिए तो 80 से कम मार्क्स तो नहीं आए। जैसे 75 मार्क्स का पेपर होता है, पर फिर भी मैं 80 इसलिए बता रहा हूँ, मैंने प्रायोगिक कार्य के नंबर भी उसी में जोड़ दिए। फिर बता रहा हूँ यार 80% मार्क्स तो आपके कहीं नहीं है, 80% क्वेश्चन निकाल दिए मैंने, आपके 20% सिलेबस है ना। तो थैंक यू सो मच, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर